मक्का क्लॉक टावर दुनिया के मुकद्दस तरीन मकाम बैतुल्ला के ऐन सामने एक खूबसूरत इमारत है जिसका इफ्तिताह 2013 में हुआ और उस वक्त ये दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन इमारत थी। इस टावर की बुलंदी 607 मीटर यानी तकरीबन 2000 फीट थी और इसकी चोटी पर सुनहरे रंग का खूबसूरत हिलाल यानी पहली तारीख का चांद बनाया गया जो इस कदर बड़ा है कि बहुत फासले से भी इसे देखा जा सकता है। अगरचे बहुत से लोग इस क्लॉक टावर के बारे में बहुत सी मालूमात रखते होंगे, लेकिन इसकी एक चीज है जिसके बारे में यकीनन बहुत कम लोगों को मालूम है और वो ये है कि इस टावर की चोटी पर बनाए गए इस खूबसूरत हिलाल की तह में एक हॉल नुमा खास कमरा मौजूद है जिसकी छत नहीं है। तो क्या ये ओपन एयर रूम किसी सिक्योरिटी गार्ड के लिए तामीर किया गया कि जिसने हर वक्त बैतुल्लाह पर और मक्का क्लॉक टावर पर निगाह रखनी है? तो दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये ओपन एयर हॉल सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के लिए मुख्तस किया गया है। इस वक्त ये हॉल दुनिया भर में इबादत की बुलंद तरीन जगह है। आप इसे दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद भी कह सकते हैं। जमीन से 2000 फुट बुलंद मक्का क्लॉक टावर के सबसे बुलंद मकाम पर सुनहरी हिलाल की बुनियाद में जो खास कमरा बनाया गया है, इसे कायनात के खालिक की इबादत के लिए वक्फ किया गया है। इमारत की तामीर के लिए काम करने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि इसकी मंसूबाबंदी करने वाले चाहते थे कि काबतुल्लाह के पाकीज़ा और रूह परवर नजारे के साथ नमाज की अदायगी के लिए जगह तामीर की जाए, जिसकी तकमील के लिए बुलंद तरीन मकाम पर वाक़े हिलाल के अंदर ये खास कमरा बनाया गया जहां मुसलमान बारी ताला की अजमतों का इतराफ करते हैं और उसके सामने सरबसजूद होते हैं। मक्का क्लॉक टावर के इस ओपन एयर हॉल यानी दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद तक रिसाई के लिए एक तेज रफ्तार लिफ्ट के जरिए जाना पड़ता है। लिफ्ट का सफर खत्म होने पर आपको 18 मीटर का फासला पैदल तय करना पड़ता है और फिर आदमी इस हिलाल के अंदर बने इस कमरे में पहुंच जाता है जिसकी छत ना होने के बायस इसमें से आसमान साफ नजर आता है और अगर यहाँ से नीचे देखें तो बाकी इमारतों के साथ साथ आपको खाना काबा भी नजर आता है। इस कमरे तक पहुंचने का एक मुतबादल चेयर लिफ्ट भी है जिसे दुनिया की बुलंद तरीन चेयर लिफ्ट होने का एजाज हासिल है। ख़वातीन और हज़रात, मक्का क्लॉक टावर की तमाम अतराफ में नस्ब किए गए घड़ियाल इस कदर बड़े साइज के हैं कि इनमें से हर एक 43 मीटर जगह घेरता है और इन घड़ियालों की हर एक सुई का वजन 1.5 मैट्रिक टन के बराबर है। इस टावर की खूबसूरती को रात के वक्त मजीद 4 चांद लग जाते हैं जब इसमें नस्ब की गई 20 लाख LED लाइट्स रोशन की जाती हैं और पूरा टावर इन रंगारंग रोशनियों में नहा जाता है। ये रोशनियां 17 किलोमीटर के फासले से भी देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये तो था इस सवाल का जवाब कि मक्का क्लॉक टावर की बुलंद तरीन जगह पर जो कमरा बनाया गया है वो किसके लिए मख्तस है। अमूमन ये कहा जाता था कि ये कमरा सिक्योरिटी टीम के लिए डेडिकेट किया गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ इस बुलंदी से बैतुल्लाह और मक्का क्लॉक टावर पर निगाह रखनी होती है। इसी तरह ये भी कहा जाता रहा कि मक्का क्लॉक टावर का सबसे बुलंद तरीन कमरा बादशाह वक्त के लिए बनाया गया है कि वो कभी कभार इस बुलंदी पर आकर इस नजारे से लुत्फानंदोज होते हैं। मगर सही इंफॉर्मेशन यही है कि ये कमरा बादशाहों के बादशाह अल्लाह ताला के इबादत के लिए मख्तस किया गया है और इस वक्त ये दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद करार दी जा सकती है। हम सब अपने नाजरीन को अगर मक्का क्लॉक टावर की तामीर के बारे में बताएं तो जरा सोचिए कि वो घड़ी कितनी फख्र इम्बसात की घड़ी थी जब दुनिया इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहर मक्का में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी की तंसीब के लिए बुलंद तरीन क्लॉक टावर की बुनियाद रखी गई। ये क्लॉक टावर मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकाम खाना काबा के पहलू में रुकने यमानी से चंद ही कदम के फासले पर मुकद्दस पहाड़ी सफा के पीछे सड़क के पार तामीर किया गया है। इस क्लॉक टावर का संगे बुनियाद 2004 में रखा गया। 2012 में इस क्लॉक टावर की तामीर मुकम्मल हो गई तो माह रमजान के मुकद्दस अयाम में इस क्लॉक को आजमाइशी बुनियादों पर 3 माह के लिए चलाया गया और अगले साल ईद उल फित्र पर इस क्लॉक का बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी बादशाह शाह अब्दुल्ला ने इफ्तिताह किया। खाना काबा के साथ जनूब की जानिब अजियाद किला था जिसे तुर्क उस्मानी हुक्मरानों ने 18वीं सदी ईस्वी में तामीर करवाया था। बिल्कुल इस जगह पर सऊदी हुकूमत ने मौजूदा अजीम मंसूबे का प्रोग्राम बनाया जिसमें दुनिया के सबसे बुलंद क्लॉक टावर, हजारों रिहायशी कमरों के अलावा एक 5 स्टार होटल की तामीर का मंसूबा भी शामिल था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद किले को मस्मार करना जरूरी था। 2002 में जब अजियाद किले की मस्मारी का काम शुरू हुआ तो तुर्क हुकूमत के माथे पर बल जरूर पड़े मगर सब कुछ बेसूद साबित हुआ क्योंकि उस वक्त तुर्की की बजाय खाना काबा की तवलियत सऊदी खानदान के पास थी और खादिम
खादिम हरमैन शरीफैन का ताज सऊदी हुक्मरानों के सर पर सजा था। 8 साल तक मुसलसल जेर तमीर रहने के बाद जब 2012 में इसकी तामीर अपने पाया तकमील तक पहुंची तो ये जमीन से तकरीबन 1972 फीट यानी 600 मीटर बुलंद था। इस टावर पर लगा हुआ क्लॉक जमीन से तकरीबन 1750 फीट की बुलंदी पर नस्ब किया गया है। क्लॉक के डायल एरिया का रकबा तकरीबन 20,000 मरबा फीट है, जबकि इस क्लॉक के मिनट की सुई 72 फुट और घंटों वाली सुई 56 फुट लंबी है। क्लॉक के ऊपर मोटे हरूफ में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। ये क्लॉक हुजम के लिहाज से लंदन के बिग बैन से भी 6 गुना बड़ा है। मक्का क्लॉक टावर इस अजीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें 3000 कमरों वाला होटल भी शामिल है, जिनमें 858 कमरे लग्जरी अपार्टमेंट पर मुश्तमिल हैं। इन कमरों की खिड़कियां खाना काबा की तरफ खुलती हैं, जहां से खाना काबा और मस्जिदुल हराम का रूह परवर नजारा हर वक्त किया जा सकता है। हज के अय्याम में इस कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 6500 ज़ायरीन कयाम कर सकते हैं। इसके अलावा 10,000 नमाजियों के नमाज पढ़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की 123 मंजिलें हैं, जिनमें 120 जमीन के ऊपर और 3 जेरे जमीन हैं। इस क्लॉक टावर की 76 मंजिलें होटल के जेरे इस्तेमाल हैं। एक मंजिल में इस्लामी म्यूजियम भी बनाया गया है, जबकि 20 मंजिलों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। ख्वातीन हज़रात, क्या आप जानते हैं कि इस जगह पर क्लॉक टावर बनाने का आइडिया क्यों आया? 2008 में दोहा में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें दुनिया इस्लाम के नामवर जय्यद उलमा और स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 125 साल पुराना इख्तियार करदा ग्रीनविच मकाम दुनिया का मरकजी पॉइंट नहीं है, बल्कि इस दुनिया का मरकजी नुक्ता मक्का मौज़मा है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे दुनिया का मियारी वक्त करार दिया गया है, मबनी बर हकीकत नहीं है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ये बात बड़े वसूख और साइंटिफिक दलाइल के साथ साबित की कि मक्का ही दुनिया का मरकजी मकाम है। इस नतीजे के पेश नजर ही सऊदी हुकूमत ने इस जगह क्लॉक टावर तामीर करने का बीड़ा उठाया, ताकि मक्का क्लॉक टावर का वक्त ही दुनिया का असली और सही मियारी वक्त कहलाने का मुस्तहिक ठहरे। उस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने बरबला इस हकीकत का इजहार किया था कि 1884 में लंदन के टाइम को तमाम दुनिया पर मुसल्लत किया गया था, जो कि हकायक के मुनाफी है। अब वक्त आ गया है कि कम से कम तमाम इस्लामी ममालिक मक्का के मियारी वक्त को GMT के बजाय तस्लीम कर लें और दुनिया के तमाम मुसलमान अपनी घड़ियां मक्का क्लॉक टावर के वक्त ही से सेट करें। ख्वातीन हज़रात, अभी तक तो ये मुमकिन नहीं हो सका, मगर उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि मक्का के वक्त को दुनिया का मियारी वक्त माना जाएगा, क्योंकि साइंस भी आज इस बात को मानती है कि मक्का और खाना काबा ही दुनिया का मरकज है। दोस्तों, इस क्लॉक टावर की अहमियत के पेश नजर ही सऊदी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $3 अरब लगा दिए। मस्जिदुल हराम में दी जाने वाली 5 वक्त की अजान की आवाज इस क्लॉक टावर से 7 किलोमीटर के फासले तक बखूबी सुनी जा सकती है। क्लॉक की छत के ऊपर तकरीबन 1800 फुट की बुलंदी पर एक रसदगाह भी बनाई गई है, जो यकीनन दुनिया में सबसे बुलंद रसदगाह है। ये रसदगाह मुसलमानों के मुकद्दस महीनों का चांद देखने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और इस रसदगाह में इतनी ताकतवर दूरबीनें नस्ब की गई हैं कि बादलों की सूरत में भी चांद दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, यकीनन ये सऊदी हुकूमत का एक काबिल फख्र कारनामा जरूर है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े और बुलंद क्लॉक टावर की तामीर करके तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक फख्र इंबसात का लम्हा प्रोवाइड किया है। इससे कबल यही फख्र मगरबी दुनिया के पास था। गोया दुनिया में बुलंद बाला और फलक बोस